आज के समय में मंगल तथा चंद्रमा हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। लोग इन्हें इंसानियत के अगले ठिकाने के रूप में देखते हैं। पर कैसा रहेगा अगर हम इंसान एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एक बर्फीली दुनिया सीरस पर रहना चाहे? वो क्या चीज़ें हैं जो इस ड्वार्फ प्लेनेट को मार्स और चांद से भी बेहतर बनाता है? हम किस तरह के ऑर्बिटल कॉलोनीज़ को यहाँ पर बना सकते हैं? और आखिर कैसा रहेगा अगर हम इस बर्फीले दुनिया के सतह पर रहना चाहें? सीरस एकमात्र ड्वार्फ प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के आंतरिक भाग में मौजूद है। इसका रेडियस 476 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से 13 गुना कम है। लेकिन ये मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो देखने में बिल्कुल हमारे चांद जैसा लगता है। सीरस पर एक दिन मात्र 9 घंटे का होता है और एक साल धरती के 16 से 82 दिनों का होता है। साल 2015 में सीरस पहला ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट बन गया जिसे किसी स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया। रिसर्च बताते हैं कि सीरस के सरफेस के नीचे जल का एक पूरा समुद्र मौजूद हो सकता है। सीरस एक क्रायोवोल्केनो है, जिसका मतलब यह अपने अंदर से वाष्पशील एलिमेंट को बाहर की ओर फेंकता है। ये ड्वार्फ प्लेनेट लावा के बजाय अपने अंदर से वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन को इरप्ट करता है। क्या हम सीरस पर मौजूद इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इंसानों को मंगल ग्रह और चंद्रमा पर बसाने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा वो यह है कि इन दोनों के पास अर्थ की तुलना में ग्रेविटी काफ़ी लो है, जिस पर लंबे समय तक रहने से इंसानी शरीर में बोन तथा मसल मास लॉस का प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें सीरस के ऑर्बिट में मेगा सैटेलाइट को स्थापित करना चाहिए। इन मेगा सैटेलाइट को ओनील सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। ओनील सिलेंडर का आइडिया साल 1974 में फिजिसिस्ट जेरार्ड के ओनील ने दिया था। और अगर हम सीरस के चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में इन सिलेंडर्स को स्थापित कर देते हैं तो व्यापक तौर पर स्पेस हैबिटेट्स के एक नेटवर्क का निर्माण कर पाएंगे, जिनमें बिलियंस ऑफ लोगों को रखा जा सकता है। एक मेगा सैटेलाइट्स जिसमें स्पिन करने वाले बेलनाकार हैबिटेट्स डिस्क शेप सैटेलाइट फ्रेम से जुड़े होंगे। हर एक हैबिटेट्स का रेडियस 1 किलोमीटर तथा लंबाई 10 किलोमीटर का होगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 100 गुना बड़ा है। प्रत्येक ओनील सिलेंडर में करीब 28,000 लोगों को बसाया जा सकेगा। हमें इन विशालकाय स्ट्रक्चर्स को बनाने में जो मटेरियल चाहिए वो सीरस से ले सकते हैं। सीरस के पास इतना पर्याप्त मात्रा में मटेरियल है जिनसे हम अर्थ के सरफेस से 400 गुना बड़ा सरफेस एरिया को बना सकते हैं, जिसमें अर्थ के वर्तमान पॉपुलेशन से भी 1200 गुना अधिक लोगों को बसाया जा सकता है। सीरस के संसाधनों को निकालने के लिए हमें स्पेस एलिवेटर की आवश्यकता होगी, जो इस ड्वार्फ प्लेनेट के सतह से स्पेस हैबिटेट्स तक जाएगा। हम स्पेस हैबिटेट्स को सरफेस के ज़्यादा करीब स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे प्लेनेट के टाइडल इफेक्ट की वजह से यह हैबिटेट्स खतरे में पड़ जाएगा। हमें ओनील सिलेंडर को सीरस के सतह से लगभग 1024 किलोमीटर ऊपर स्थापित करना होगा, जो हमारी पृथ्वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच की दूरी का 3 गुना होगा। सीरस के ऑर्बिट में रहने के लिए हमें कई और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कॉस्मिक किरणों से बचने के लिए रेडिएशन शील्डिंग, अर्थ के समान ग्रेविटी तथा 24 घंटे का एक दिन और रात का चक्र। हमें सांस लेने योग्य एटमॉस्फेयर का भी निर्माण करना होगा और खुशकिस्मती से सीरस पर नाइट्रोजन मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर का एक मुख्य घटक है। सीरस धरती की तुलना में सन से 3 गुना ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, जिससे यह काफ़ी कम सनलाइट को प्राप्त करता है। सही मात्रा में सूरज के धूप को लेने के लिए हम विशालकाय मिरर्स का उपयोग करेंगे। हमें यहाँ अपने आप को धरती जैसा महसूस कराने के लिए खेती करना होगा तथा जंगलों का भी निर्माण करना होगा। लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसी जगह जिंदगी जीना खतरे से खाली नहीं होगा। एस्टेरॉयड बेल्ट घर है मिलियन ऑफ छोटे बड़े एस्टेरॉयड्स का। पता नहीं किधर से कोई छोटा एस्टेरॉयड हमारे हैबिटेट से टकरा जाए। इसके लिए हमें अर्ली डिटेक्शन सिस्टम का निर्माण करना होगा, जो आने वाले खतरे की जानकारी हमें पहले ही दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सीरस के सतह को छोड़कर उसके ऑर्बिट में क्यों रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप सीरस पर नहीं रहना चाहेंगे,
क्योंकि सिरस पर ग्रेविटी धरती का मात्र 3% है। इतनी कम ग्रेविटी में तो आप हवा में तैरने लगेंगे। प्लस यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, जो दिन के समय -38 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -143 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सिरस का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पतला है। आप यहाँ पर रहना चाहें तो आपको सतह के नीचे रहना होगा। अब चुनना आपको है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, अंतरिक्ष में या ज़मीन के नीचे।